हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की उन सारी वीडियोस में सिर्फ एक क्वेरी आ रही थी कि भैया ये बताइए कि इस बार का जो एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन आएगा क्या उसमें मैं एलिजिबल होऊंगा, एज काउंट कब से होगी, डीओबी कैसे देखी जाएगी, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या सारे रूल और रेगुलेशन है, या पिछले और भी जो नोटिफिकेशन है 2023 2022 में उसमें किस हिसाब से एज काउंट की गई है। नॉर्मली एज तो इसमें जो मांगता है 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, जिसमें हवलदार की पोस्ट भी इंक्लूड कर दी गई है। और रिजर्वेशन आप जानते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी अगर यूआर है तो 10 साल, ओबीसी है 13 साल, एससी एसटी है पीडब्ल्यूडी में ही तो 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। ये जून में नोटिफिकेशन आया और इसकी जो एज काउंट की गई थी वो 1 अगस्त से काउंट की गई थी। और एज स्पेसिफिक आपकी कितनी एज होनी चाहिए, देखिए 2 अगस्त 1999 के पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1/8/2006 की से बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। एसएससी एमटीएस 2022 को उठाते हैं, इसका नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2023 को आया था और इसका जो एज काउंट किया गया था वो 1 जनवरी 2023 तक किया गया था। इसमें जो डीओबी थी वो 2 जनवरी 1998 के पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल थे एसएससी एमटीएस के किसी भी पोस्ट पर एग्जाम देने के लिए और उसमें सिलेक्शन लेने के लिए। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2025 की कि इस बार एज काउंट कब से किया जाएगा। कोई कह रहा जुलाई से, कोई कह रहा अगस्त से, कोई कह रहा जनवरी से, ऐसे बहुत से मिथ फैल रहे हैं। लेकिन इस बार की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब की 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी एज कब से काउंट की जाएगी। कि इसमें 2 चीज़ समझने वाली है। देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसको 2 क्वार्टर में डिवाइड कर दीजिए। अभी तक का जो एसएससी का रूल है, फर्स्ट क्वार्टर में 1 जनवरी से 30 जून तक की डेट को लीजिए और सेकेंड क्वार्टर होता है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। अगर देखिए 1 जनवरी से 30 जून के बीच नोटिफिकेशन आता है एसएससी का तो एज काउंट आपकी 1 जनवरी से की जाएगी। वहीं अगर नोटिफिकेशन 1 जुलाई से आता है 31 दिसंबर तक तो आपकी एज जो है अगस्त के बेस पर काउंट की जाएगी। तो एज इसमें जो है 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बॉर्न डेट क्या है कि आपकी पैदाइश कब के कितने से पहले और कितने के बाद की नहीं होनी चाहिए। आपकी पैदाइश 2 अगस्त 1997 के पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए।